ईरान में दोबारा से ये चश्मदीद और लड़ाई शुरू हो चुकी है, और इसमें हमने देखा है कि एक और बहुत एक बड़ी जक पहुँचाई है ये जो अपाची नामी एक हेलीकॉप्टर गिराया है, और कहा जाता है कि ये उनका एस वेपन है, और इस वेपन को आप यूँ समझें कि F-35 से भी ज़्यादा इसकी अहमियत थी, और गालबन जो लॉइटरिंग वो ड्रोन है उसके ज़रिए इसको उन्होंने गिरा दिया, जिसके बाद जवाबी तौर पर और उसको $1 मिलियन का जो एक था उनका $40 मिलियन का उसको चंद हज़ार $20,000 के ड्रोन ने गिरा दिया, और उसके बाद ये जंग दोबारा शुरू होगी। यानी शुरू हो इसे जैसे कहते हैं ना, कल हमारे प्रोग्राम में जनरल रज़ा मोहम्मद साहब कह रहे थे कि नो वार नो पीस, तो ये इस तरह चल रहा है। अब ईरान के अहदाफ बढ़ते चले जा रहे हैं। उर्दन में अमरीकी इंस्टॉलेशन पर उसने अटैक कर दिया है, और इजराइल पर वो ऑलरेडी अटैक कर रहा है। तो और लेकिन इसके साथ मैं एक बात मियाँ साहब और भी अर्ज़ कर दूं कि फाइनेंशियल टाइम्स ने एक स्टोरी छापी है जिसमें उसने बड़े ख़तरनाक जो नताइज बरामद हो रहे हैं कि जो फूड के हवाले से इन्फ्लेशन आ रही है, जो उसने बताया है कि लोएस्ट एवर हैं ज़खायर तेल के जो रिज़र्व थे वो बिल्कुल ड्विंडल कर रहे हैं, और जिसकी वजह से एक ऐसा यानी वक्त आ रहा है जिस जैसे मैंने अर्ज़ किया था इससे पहले इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम आपको बताते रहे कि इसका 6 महीने बाद इसके असरात मुरतब होंगे, जब आपके पास खाद नहीं बनेगी, और जो अब हुरमुज़ अब भी कम व बेश बंद ही है। तो मियाँ साहब एक तो ये है कि ये अभी आप स्टोरी भी देख रहे हैं, ट्रम्प सेज US विल हिट ईरान्स वेरी हार्ड, टेक कंट्रोल ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये खाली खुली बातें हैं, ग्राउंड पे तो वो अपने बूट रख नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर इतने बॉडी बैग उठाने पड़ेंगे कि रहे नाम अल्लाह का। तो मियाँ साहब तो ये जो दोबारा से तो ये काम शुरू हो गया, और मुझे नहीं लगता कि ये ईरान भी नहीं मान रहा उनको टेबल पर एक फतह कागज़ पर लिख के दे दे, और इसके बगैर ट्रम्प साहब जो है वो बेचारे खासे खज्जल ख्वार हो रहे हैं अपने अजीज़ में भी, और ख़ुद और अहम बात उन्हें अब जिमी कार्टर से यानी ये समझ लें कि इसको गोरबाचोव कह रहे हैं। गोरबाचोव आखिरी सोवियत यूनियन का था, और मैं एक और भी बात बता दूं, एक ये भी वाक़या हुआ था कि यही गोरबाचोव था जब ये इलेक्शन लड़ने के लिए एक इलेक्शन कैंपेन में था, तो लिटरली व्हेन ही नॉक्ड अ डोर एंड अ वुमन केम आउट, एन एल्डरली वुमन केम आउट एंड स्पिट ऑन हिम। तो ये मैं गोरबाचोव की आपकी हालत बता रहा हूँ। तो अब मियाँ साहब ये मुझे लगता है कि एक तो ये क्राइसिस वर्ल्ड वाइड होगा, जो शॉर्टेजेस आ रही हैं तेल की, अगर इतनी बड़ी ताकतों के ज़खायर नीचे लोएस्ट स्टेप पे चले गए हैं तो ये और फिर ग़ज़ा की किल्लत, क्योंकि इस दफ़ा बहुत से मुल्कों में चावल वगैरह काश्त नहीं किया गया, तो ये तो ख़ासा एक ऐसा ऐद तुलू हो रहा है कि जिसमें हमें हुकूमतें बड़ी हुकूमतें हिलती नज़र आएंगी। मियाँ साहब देखिए कायद साहब, इसमें बहुत सी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, क्योंकि जो ट्रंप का अभी बयान आया है कि जजीरा खर्क जो है उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, आज रात बहुत बड़ा हमला करेंगे। बाकायदा अभी थोड़ी देर पहले उनका ये बयान आया, और उन्होंने ये भी कहा कि जजीरा खर्क पर जो तेल के ज़खायर हैं और जो बुनियादी ढांचा है उस पर हम कब्ज़ा करना हमारी पहली तरजीह है, वो जंग को बंद करना नहीं चाहते। ये इस सतह पर ट्रंप क्यों आए हैं? इस सतह पर इस तरह इसलिए आए हैं, और इस सतह पर बाकायदा तौर पर उनका जो नुकसान हुआ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कायद साहब के। जो 2 दिन की जंग है वो बड़ी भयानक जंग हुई है। अमेरिका ने ईरान के जो इलाके हैं जिसमें कशम जजीरा है उस पर हमला किया, बंदर अब्बास पर हमला किया, मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला किया, और इसके अलावा जस्क और मनाब और बोशेर का जो शहर है वहाँ पर हमला किया। वहाँ पर पानी के ज़खायर पर जो है वो बाकायदा तौर पर बम गिराए गए। ट्रंप कहते हैं कि $25 करोड़ का बम जो है वो वहाँ पर गिराए गए हैं पिछले 2 रातों में। लेकिन उसके मुकाबले में जो ईरान है उन्होंने कहाँ पर जवाबी वार किए हैं, उससे ट्रंप जो है उनकी जो मैं कहूँ अच्छा मियां साहब एक स्टोरी चल रही है पर पैर आया है, वो कहाँ किए हैं, वो बहरीन पर किए। और एक स्टोरी चल रही है हमारी स्क्रीन पे। मैं ये बता दूं कि बिल गेट जो दुनिया का बड़ा एक सरमायादार है, उसने कहा है कि नाजायज़ तल्लुकात के बायस अगर यह पढ़ रहे होंगे कि एप्स्टीन ने उसे ब्लैकमेल किया था। तो कहा यह भी जा रहा है कि शायद क्योंकि बहुत सी तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं, बहुत सा तो मेरे ख्याल में उन्होंने
जो ट्रंप का रिकॉर्ड है वो सामने आ नहीं रहा या उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई हैं जो बहुत सी कहानियाँ सुना रही हैं देखने में। तो एक ये भी है कि उन्हें शायद वो इजराइल से की दूर होना चाहते हैं, मगर वो हो नहीं पा रहे। अगर बिल गेट का ये आलम है जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी था, तो वो किस जी कायद साहब ये इसी तरफ मैं आ रहा हूँ, कायद साहब मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। जो ईरान ने जवाबी हमले किए हैं वो बहरीन पर, कुवैत पर, उर्दन पर किए हैं। वहाँ पर जो F-15 के F-35 के हैंगर्स थे वहाँ पर जो है मिसाइल दागे हैं। उन्होंने खैबर शिकन और अमाद मिसाइल जो हैं वो दागे हैं, बाकायदा तवील जो मार करने वाले मिसाइल हैं, और उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनका। वहाँ पर जो है वो हलाकतें भी हुई हैं, वहाँ पर उनके जो है वो हैंगर्स तबाह हुए हैं। अब उसमें कितने F-35 जो है तबाह हुए हैं, इसके नुकसानात अभी अमेरिका नहीं बता रहा। और जो ट्रंप के बयान से इसका नुकसान जो है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आज रात बहुत बड़ा हमला किया जाएगा। और इसके अलावा जो है वो उसको क्या खदशा क्या है, सबसे बड़ा खदशा ये है जो कि पिछले दिनों ये खबर आई भी थी कि ईरान के पास कोई ऐसा हथियार मौजूद है जिसको एटॉमिक बम कहा जा सकता है। वहाँ पर उनके पास जो है बाकायदा तौर पर इस फैसिलिटी आ चुकी है, जो कि CIA के साबिक डायरेक्टर या साबिक जो है तजियाकार बता रहे थे। और ये बाकायदा तौर पर मुसलसल खबरें जो हैं वो आ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नेतान्याहू जो है वो ट्रंप को हिलने नहीं दे रहा, वो बाकायदा तौर पर इस जंग में उसको धकेलना चाह रहा है। और कौमी सलामती के जो मशीर हैं, बल्कि सरबराह हैं ईरान के, उन्होंने ये कह दिया है कि अगर जंग होती है अब तो ये सिर्फ इस खित्ते में नहीं रहेगी, ईरान में नहीं रहेगी, खलीज में नहीं रहेगी, खलीज से बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो जो सरप्राइज़ उनके पास है ईरान के पास वो इस्तेमाल करेंगे, और हो सकता है कि उनका सरप्राइज फिर वाशिंगटन पर जाए, न्यूयॉर्क पर जाए। साहब ये तावान वाली क्या स्टोरी है? वो जो है तेल अवीव जो है वो भी जो है तबाह हो सकता है, फिर डिमुना भी तबाह हो सकता है, हैफा पोर्ट भी तबाह हो सकती है, बेनगोरियन जो पोर्ट है वो भी तबाह हो सकती है। तो ये बाकायदा प्लानिंग ईरान भी कर चुका है। अमेरिका ने आज अगर हमला किया तो ये जंग बढ़ जाएगी। कैसा? अच्छा मियां साहब, ये कुछ मुल्कों के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो तावान देने को तैयार हैं या दे रहे हैं, जो डैमेजेस हुए हैं, जो खत्ते के मुल्क हैं जो चाह रहे हैं कि ईरान उनको निशाना ना बनाए, क्योंकि अब हम जानते हैं कि बहुत ही उनके पास लो है जो इंटरसेप्टर हैं। तो वाकई इस खबर में कितनी सदाकत है? नाम ले रहे हैं मुल्कों का कि ये किसने 3 अरब 2 अरब ऑफर किया है या दिया है मुबैना तौर पर। मियां साहब देखिए कायद साहब, अब बात यह है कि ईरान ने जो अब हमलों का सिलसिला महदूद किया है वो किया है बहरीन पर, उर्दन पर और कुवैत पर। पहले इससे पहले वो हमला कहाँ हो रहा था? UAE पर हो रहा था, सऊदी अरब पे हो रहा था, कतर पे हो रहा था। अब वहाँ पर हमले नहीं हो रहे। वहाँ पर दो मतलब है। एक तो ये कि वहाँ पर जो है अब अमरीकी तनसीबात नहीं है, उन्होंने अमेरिका को जो है वहाँ से खैर बात कह दिया और कहा कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, ना फ़िज़ा इस्तेमाल होगी, वहाँ से अमरीकी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही, इसलिए वहाँ पर बाकायदा तौर पर हमले रोक दिए गए हैं। दूसरा, उन्होंने उन मुल्कों ने ईरान के साथ बाकायदा तावन का जो है वो ऐलान किया है। आप देखें कतर और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान के अंदर जो है वो ईरानी हुकाम कतर में मौजूद हैं, सऊदी अरब के साथ जो है रोज़ाना रब्ता होता है, UAE ने बाकायदा तौर पर जो है बयान दिया है। तो ये मुल्क जो है ये वाक़तन अज़ाला जो है वो करना चाह रहे हैं, और क्योंकि इस्लामी बरादर मुल्क भी है, नुकसान भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक खैर सगाली का जो है वो फ़ज़ा भी कायम करना चाह रहे हैं। उर्दन जो है वहाँ पर बाकायदा तौर पर अमरीकी अड्डे इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पर हमले हो रहे हैं, वहाँ पर उनके हैंगर्स तबाह हो रहे हैं। वहाँ पर कुवैत में उनका 5th फ्लीट जो है उस पर हमला हुआ है, बहरीन में उनका जो है वो अड्डे जो है वहाँ पर हमले हुए हैं, और उनका जो अपाची हेलीकॉप्टर हम बात कर रहे हैं वो हेलीकॉप्टर जो तबाह किया गया है उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनका, और उनका ड्रोन HQ-9 जो है वहाँ पर गिराया गया है। इसके अलावा वहाँ पर जो है वो जो अभी ट्रंप कह रहे थे कि फ़िज़ा में त्यारे जो हैं वो उड़ रहे हैं, ईरानी बेखबर हैं, ईरानी बेखबर नहीं है, उन्होंने बाकायदा तौर पर उनका सुराग लगा लिया। हो सकता है कि आज रात अगर वो हमला करते हैं तो वहाँ पर एक ऐसा सरप्राइज़ मिले कि अमेरिका के बहुत से त्यारे जो हैं वो ज़मीन दोज़ हो जाएं, वहाँ तबाह ना हो जाएं। ये भी खबरें आ रही हैं, और ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद ईरान को जो रूस की जानिब से और चीन की जानिब से इमदाद मिली थी उसमें बहुत से जो है सरप्राइजेज़ हैं, और जो खबरें आ रही थी कि वहाँ से कोई ऐसी कैपेबिलिटी भी मिली है शुमाली कोरिया से, वो असल में दरअसल ईरान को मजबूत किए हुए है, और ईरान इस वक्त जो है वो बाकायदा मजबूत बुनियादों पर मजबूत जो है वो इक़दामात के साथ खड़ा है। और ईरान के जानिब से ये बयानात आ रहे हैं कि अगर ये जंग बढ़ती है तो इस खित्ते में नहीं रहेगी, जंग जो है वो खित्ते से पार हो जाएगी, और हो सकता है कि वो अमेरिका तक चली जाए।